क्या बच्चों, आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो आज मैं आपको जो सबसे जरूरी बात है वो बताऊंगा कि आप जिंदगी में अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हो। और जो कुछ आप सोचते हो, अगर आप समय रहते उसकी अच्छे से तैयारी करते हो तो आपको और अच्छा लगता है। क्योंकि हम में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि मैं पेरेंट्स के रूप में भी सोचता हूँ कि हम क्या है कि बहुत बार हम अपने बच्चों के लिए 5-7 लाख 10 लाख की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो आप सबका स्वागत है। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी स्कूल खुलेंगे। आज अभी की जो लेटेस्ट सूचना है वो ये है कि बिहार सरकार ने 12 जुलाई से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। तो हो सकता है हमारे स्कूल भी जल्दी खुले। तो सबसे पहले क्या कि विद्यार्थी जीवन में जो सबसे पहला एग्जाम आता है उसे हम नाम देते हैं, या सरकार ने उसको नाम दिया है NTSE, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। आज हम उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। आप उसकी तैयारी कैसे करोगे, प्रिपरेशन कैसे करोगे, यही मैं आपको बताऊंगा। और उम्मीद है आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी अच्छी तरह से। तो अभी आप फिर से मैं कहूंगा कि जब मैं आपको कहूं आप मेरी आवाज अच्छे से सुन सके, इसलिए आप क्या करें, अपने माइक्रोफोन ऑफ रखें। बीच में जब मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको कोई पूछना है कोई सवाल तो आप जरूर पूछें, ठीक है। सो टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज NTSE। इट मीन्स नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है। हाँ, तो अब पहली बात है कि व्हाट इज NTSE। तो ये NCERT इसको कंडक्ट करती है भारत सरकार। आपको शायद पता भी होगा। हाँ जी, बताओ क्या बात है। कोई बात नहीं, आप जुड़ गए, बाकियों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आप जुड़ के बात खत्म होगी। अगर बीच में आप किसी को लिंक भेज रहे हो तो वो एक अलग बात है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर चुके हैं। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसको आपको कंडक्ट करेगी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NTSE। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द NTSE आर टू टायर एग्जामिनेशन is to be identified the talented students who have a specific aptitude for science, mathematics, social science and the question based on analytical reasoning। अर्थात बच्चों में ये टैलेंट समय रहते पता करना कि उनको साइंस, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, एनालिटिकल पावर उनकी कितनी अच्छी है, वो कितना चीजों को समझते हैं अच्छी तरह से, इस बारे में डिस्कस करना है। इसके लिए आती है योग्यता। योग्यता का क्या है कि कोई भी बच्चा जो 10th क्लास में है या 18 साल से छोटा है वो इस पेपर को दे सकता है, ठीक है। जो NTSE के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भारत सरकार द्वारा, कोई भी बच्चा जो 18 साल से छोटा है इस पेपर को दे सकता है। अब एग्जाम कैसे होता है उसके ओवरव्यू के बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। इसको जो कंडक्ट करते हैं दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये पेपर साल में एक बार होगा। आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करोगे, ठीक है, और ऑफलाइन ही पेपर होगा, ठीक है। और इसका जो 2 पेपर होंगे 2-2 घंटे के, एक मैथ का और एक सैट का। मैथ मीन्स मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड सैट मीन्स सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आ गया आपका मैथ, साइंस, SS। अब हम बात करेंगे पैटर्न क्या है। इसमें 2 स्टेजेस होंगी NTSE में, ठीक है, सेट और मैथ। सेट में आपको कह दिया सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट कि आपको साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इन चीजों की कितनी जानकारी है। और मैथ मीन्स मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग आपकी कितनी अच्छी है, आप हाजिर जवाबी आपकी क्या क्या है, ठीक है। हर एक में 100 क्वेश्चन होंगे। ध्यान दें आप, 40 नंबर की साइंस होगी, 20 नंबर का मैथमेटिक्स होगा और सोशल साइंस 40 नंबर की होगी। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम तैयारी किसकी करनी है, सबसे पहले सोशल साइंस की, फिर साइंस की एंड देन मैथमेटिक्स की। सबसे पहले जब आप NTS का पेपर करोगे आप सबसे पहले सोशल साइंस को ही सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें सीधे सीधे प्रश्न होंगे, या तो आप उनके उत्तर को जानते हैं या नहीं जानते हैं, बस। मैथमेटिक्स में कई बार क्या होता है कि बच्चा सबसे पहले मैथ लेके बैठ जाता है और मैथ को कई बार क्या है कि सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। क्लियर होगी बात बेटा। उसके बाद क्या है, जो पार्ट 1 है आपका, दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या है, इसमें आपको एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं टाइम में, ठीक है। ये क्या आपका चेक करेगा कि आपको मैथमेटिक्स हो, जो आपकी रीजनिंग क्वालिटी है, सोचने समझने की और विजुअलाइज करने की, आप चीजों का वर्गीकरण कैसे करते हो, उसको परखता है। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे
मैक्सिमम, ठीक है। इस सेक्शन में क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, आपके सीरीज आएंगी, अलग एक एक चित्रकारी बनाई हुई है, फिर आएंगे पैटर्न, फिर परसेप्शन आपका, परसेप्शन का मतलब होता है चीजों को कैसे देखते हो, एनालॉजीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, हिडन फिगर्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये सारी की सारी चीजें हम आपको बहुत जल्दी स्कूल में शुरू करने वाले हैं, जैसा ही स्कूल शुरू होगा। दूसरा है देन इट इज पार्ट 2, दूसरा पेपर स्कॉलिस्टिक या सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट या स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इस सेक्शन में भी 100 क्वेश्चन होंगे, जैसा मैं पहले आपको कह चुका हूँ। 40 क्वेश्चन होंगे साइंस के, 40 क्वेश्चन सोशल साइंस का, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, ठीक है। स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से एक ही काम करना, मैं बार बार इसी बात पर एम्फेसिस करता हूँ जब मैं आगे बोलता हूँ कि बच्चों को मैक्सिमम क्या करना है, उनको अपनी मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कोई भी चीज बुक्स हो, एनसीईआरटी की शब्द, एक एक शब्द आपको याद होना चाहिए एनसीईआरटी की बुक्स, ठीक है। आई बात समझ में? छठी ऑनवर्ड्स, 4th 5th ऑनवर्ड्स, 9th 10th तक। एंड इसके लिए मैक्सिमम आपके टाइम है जो 100 क्वेश्चन है, उसके लिए आपको करने को मिलेंगे 120 सेकंड, सॉरी 120 मिनट्स, और सारा का सारा सिलेबस होगा 10वीं क्लास तक का ही, ठीक है। नेक्स्ट इज एनटीएससी एग्जाम मार्किंग स्कीम। इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और मजे की बात इसमें यह है कि इसमें देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये पहली स्टेज में। स्टेज सेकंड में क्या होगा, 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। क्लियर? करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, रॉन्ग आंसर के लिए 1/3, 1 नंबर का 1/3 हिस्सा काट दिया जाएगा, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर क्वेश्चन लेफ्ट अनअटेम्प्टेड। इसका अर्थ क्या है कि जिस प्रश्न को आप छेड़ते ही नहीं हो, करते ही नहीं हो, उसके लिए आपके नंबर नहीं कटेंगे। क्लियर होगी बात? नाउ नेक्स्ट इज क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए एनटीएससी में? 40% मार्क्स इन ईच पेपर फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। आपको पता है हमारे देश में कैटेगराइज है चीजें, हमारे देश में कुछ आरक्षण है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो इकोनॉमिकल वीकर हो, स्पेशल वार्ड हो, फोर्सेज के हो, एससीज हो, एसटीज हो, ओबीसीज हो, उनके लिए थोड़ा सा छूट देती है सरकार हर तरह से। तो 40% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए दोनों पेपर में। किसके लिए? जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स है, ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड या कोई भी हो, दे नीड टू क्वालिफाई ओनली 32% मार्क्स। 32% मार्क्स उन बच्चों के लिए जो जिनके पास किसी तरह का कोई कोटा है, और 40% मार्क्स उन बच्चों के लिए जिनके पास कोई कोटा नहीं है, उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 32% एंड 40%। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेबस। सिलेबस में आपको पहले ही कह चुका हूं, एनसीईआरटी की सारी बुक्स अप टू 10th क्लियर, आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। उनमें जो होता क्या है, वो सिर्फ 2 बूझ और पहले की बातें सुनने के बाद आपको क्या करना, हर एक्सरसाइज, हर बॉक्स, हर जो आपको पाठ्योत्तर गतिविधि होती है, मीन्स की जो एक्सरसाइज आफ्टर द क्वेश्चन होती है, वो भी सॉल्व करनी है। उसके बाद हॉट्स होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, एनसीईआरटी के बुक्स में लॉट्स ऑफ मटेरियल इज देयर, वही आपको पढ़ना है अप टू 10th का, और अच्छे से याद करना है। सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी की बुक्स एंड अदर रेफरेंस बुक्स which will be recommended by your teachers when you come to the school। और हम अगले सेशन में इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके सामने हम रख रहे हैं। मैथ में क्या क्या आएगा? algebraic expressions, basic geometry, arithmetic progressions, coordinate geometry, arithmetics, circles, direct and inverse variations, linear equations, mensuration, exponents, percentage and its applications, number system, quadratic equations, probability, simple interest and compound interest, playing with numbers, statistics, rational numbers, square root and cube root, triangles, surface area and volumes, trigonometry। In short, जो 10th तक आपको सिलेबस करवाया जाएगा। Now it is science। साइंस में जो 10th तक आपने पढ़ी होगी, एटलीस्ट 6 to 10th को तो कंपल्सरी ही है। जैसे एयर है, एसिड बेस एंड साल्ट्स है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स है, फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स है, diversity in living organisms है, we have measurement in physics, life processes, biology, mental and metals and non-metals, human body, heredity, evolution, food production and management, heredity and evolution, light and sound, magnetism and electricity as well, microorganism, periodic classification of elements or environments, motion and force, periodic classifications, plants and annual nutrition, physical and chemical changes, work and energy,
the universe, water, structure of atom, soil, sources of energy, reproduction, and some common diseases. हाँ जी बेटा बोलो। बेटा ये एग्जाम होता है नवंबर दिसंबर में, इस पर भी हम आएंगे, इसकी प्रिपरेशंस कैसे करनी है वो भी आएंगे। फिर हम सिलसिलेवार आपको हर स्लाइड में हर तरह से दिखाएंगे, आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ओके। नाउ वी हैव सोशल साइंस सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, बायोस्फीयर, culture, science and literature, diversity in livelihoods, all states, French Revolution, Indian Constitution, Indian freedom struggle, Industrial Revolution, internals, structure of the earth and rocks, Jainism, Buddhism and the conquerors from distant lands. Distant lands means जो बाहर से आए हो विदेशी आक्रामक लोग, आक्रामकता, major domains and landforms, medieval architecture, culture, nationalism in various countries, new empire and kingdoms, popular movements and social reforms, resources and developments, the Delhi Sultanate, the Mauryans, international agencies, Vedic period, world history, atmosphere, British Raj, democracy and elections, early medieval period, 18th century political formation, India and its neighbors, Indian economics, Indus Valley civilization, introduction and source of ancient Indian history, local and state government, maps and globe, motion of the earth, natural vegetation, our country, India, population, solar energy, jurisdiction, Mughal empire, union government, water resources. आप में से कोई कुछ पूछ रहा था? May I know who was he? What was the question? नवंबर दिसंबर में बेटा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसका जो पेपर होते हैं नवंबर दिसंबर में, डेट्स वेरी करती रहती है। हम आपको बताएंगे अगली स्लाइड में, उस पर भी आएंगे। हाँ बोलो बेटा। इसमें हम आपको बताएं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ सुनिए, जब तक स्लाइड्स मेरी पूरी नहीं होती, उसके बाद आपको प्रश्न करने का पूरा मौका दिया जाएगा, ठीक है। तब तक आप प्रश्नों को नोट करके रखें कि मुझे ये पूछना है, ठीक है, सभी बच्चों के लिए। अब हम आते हैं मेंटल एबिलिटी सिलेबस पर, जो आपका मैथ्स का पेपर है। उसमें आपके अल्फाबेट्स एंड नंबर टेस्ट है, एनालॉजी, वर्बल, नॉन वर्बल क्वेश्चंस, कैलेंडर, टाइम एंड क्लॉक, एनालॉजी, एम्बेडेड फिगर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट्स, सीरीज, वाटर एंड मिरर इमेजेस, सीरीज, नॉन वर्बल एंड वर्बल, बोथ कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, क्लासिफिकेशंस, डायरेक्ट सेंसेस, figure partition and dot situation, missing characters, Venn diagram, word problem, and now general knowledge syllabus. जनरल नॉलेज के लिए बेस्ट है कि रोज आप समाचार सुने, कोई भी अखबार, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे द ट्रिब्यून हो, चाहे द हिंदुस्तान टाइम्स हो, उसको आप घर में जरूर लें, डेली लें। उसमें आपको पता चलता जाएगा कि आम दिनों में क्या हो रहा है, देश, दुनिया और भारत की राजनीति कहाँ जा रही है, किस क्षेत्र में जा रही है, क्या क्या हो रहा है। एब्रिविएशंस जैसे जीके, जनरल नॉलेज, बुक्स एंड ऑथर्स, कौन से ऑथर ने कौन कौन से बुक लिखी है, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस, भारत के कौन कौन से अवार्ड्स हैं, विदेशों के कौन कौन से अवार्ड्स हैं, वर्ल्ड के बारे में आपको जानना है और भारत के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है। इंग्लिश में बेटा वही है, एंटोनिम्स, सिलेबस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, कंप्रीहेंशंस, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन, इंग्लिश ग्रामर जो आप पढ़ ही रहे हो 6th ऑनवर्ड्स, 4th ऑनवर्ड्स, वो 10th तक सारा का सारा होना चाहिए। पैराग्राफ कंप्लीशन, realignment of jumbled words, synonyms, and अब आपको बता देते हैं कि भारत सरकार क्या करती है, हर एक स्टेज पर कम से कम 2000 स्कॉलरशिप देती है बच्चों के लिए। जो स्टेज हमने पहले डिस्कस किए हैं, पहली 4 है +1 एंड +2 क्लासेस, उसमें से जो बच्चा, क्योंकि 10th में पेपर होगा, जब आप 10th में होगी या आपने 10th पास कर ली होगी तब आपका ये पेपर होगा। लेकिन इसकी प्रिपरेशन कुछ बच्चे 4th क्लास ऑनवर्ड्स करते हैं, कुछ 6th क्लास ऑनवर्ड्स करते हैं, ठीक है। जो मेरे पास पहले कुछ स्टूडेंट थे जिनको मैं 4th क्लास ऑनवर्ड्स प्रिपेयर करा था आज से 10-12 साल पहले, तो वो बच्चे क्या है कि बिना कोचिंग और बिना ट्यूशन के आजकल एम्स में सिलेक्ट हुए, एक दो तो रोहतक में है, रोहतक पीजीआई में। तो वैसे अगर आप टाइम पर किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं, मन से करते हैं, पूरे तन मन से करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब है आपका +1 और +2 के बाद जो आपको सरकार एनटीएससी पेपर पास करने के बाद स्कॉलरशिप देती है, वो देती है कम से कम 12,050 रुपए पर डे,
ठीक है, सॉरी पर मंथ, पर डे नहीं पर मंथ 1250। उसके बाद जो आप +2 के बाद ग्रेजुएशन करोगे और पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे उसके लिए वही अमाउंट होता है 2000 का, 2000 पर मंथ, ठीक है। पीएचडी स्कॉलरशिप करने के लिए एक फिक्स अमाउंट है, उसके लिए आपको नेट सेट वगैरह पास करना पड़ता है, वो आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देती है, तो एक सेपरेट क्राइटेरिया है। क्लियर होगी बात आपके? एनडीएससी स्कॉलरशिप बेटा, ठीक है। अब आप चाहो तो कुछ पूछ सकते हो आप। हाँ, आप पहली बात तो आपको बताऊं कि मुझे आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चे, आपके प्रैक्टिकल्स देखता हूँ, आपके एक्टिविटीज देखता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग घर बैठ के इतने अच्छे डिजाइन बनाते हो, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हो, एंड इट एनथ्रिल्ड मी ऑल। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। वैसे आप खूब प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। अब आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या 1 बाय 1 है ना? 1 बाय 1 बेटा, एक एक करके हम बताओ। इसका मतलब सबसे पहले क्या है कि जो तो हमारे 6th 7th 8th के बच्चे हैं, जो हमारे 6th 7th 8th में बच्चे हैं इस वक्त जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो हम सिर्फ वीकली अभी कुछ दिनों में क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि आप पहले तो अपना सिलेबस पढ़ेंगे, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस, मेंटल एबिलिटी। उसके बाद जो हम आपको मेन चीज जो हम आपको करवाएंगे वो ये है कि हम आपको हर हफ्ते डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन एटलीस्ट twice in a week हम आपको जो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका, उसकी ट्रेनिंग देंगे 6 ऑनवर्ड्स ऑल्सो, कि आपको वर्बल, नॉन वर्बल, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इस तरह के सवाल आपको कैसे कैनन करने हैं, जोड़ने हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो 9th और 10th के बच्चे हैं, उसके बाद जो 9th और 10th के बच्चे हैं हमारे पास अभी जो स्कूल लगने के बाद वो आएंगे, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम स्कूल में ही आप लोगों को 6 ऑनवर्ड भी एक अलग से बैच होगा। कुछ दिनों के बाद उसका एक प्रॉपर टेस्ट होगा, टेलेंट सर्च टेस्ट होगा, प्रॉपर बैच होगा, वो हर एक बच्चे के लिए ओपन होगा, कोई भी बच्चा उसमें अप्लाई कर सकता है और भाग ले सकता है। वो आए और उनको अलग से ट्रीटमेंट दी जाएगी। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, उनको अलग से हम स्कूल में पढ़ाएंगे, उनको अलग से कैसे पढ़ाएंगे, वो वही है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रश्न पहले करने हैं, और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको मैक्सिमम स्कोरिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए हमने ड्यूटीज लगाई, हमारे टीचर्स हमारे पास, यू नो वी हैव वेरी गुड bunch of teachers, those who are very talented, not only very talented but they are very much hard working also, and I am very proud of them. And we have made the arrangements in the timetable also in that fashion. उसी तरह से हम लोग टाइम टेबल में भी वो चीज कर चुके हैं आपके एडजस्टमेंट। अभी तो ऑनलाइन चलेगी, लेकिन जैसे ऑफलाइन स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी हम ऑफलाइन में आपको बता देंगे। एनी क्वेश्चंस? क्या कह रहे हो बेटा? क्या what do you say? Please once again. परसेंटेज कोई भी, there is nothing at, क्योंकि ये 10th का, when you are in 10th और 10th पास स्टूडेंट, मिनिमम परसेंटेज इसमें कुछ नहीं है, कोई भी बच्चा दे सकता है, ठीक है। एटलीस्ट मतलब 60% हो तो अच्छा रहता है, ठीक है। हाँ जी प्लीज। बेटा ऑनलाइन होगा टेस्ट, आपको 10 जुलाई में जो हम पीटीएम करने जा रहे हैं उसमें आपको आपके पेरेंट्स को बताएंगे, ओके, कि आपको टेस्ट की डेट कब होगी। क्वेश्चनर आपको मिल जाएगा। 6th 7th 8th का बेसिक सा होगा टेस्ट, 9th 10th का थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चा उसमें 60% मार्क्स स्कोर करेगा, मिनिमम परसेंटेज है 60%, जो हम लेंगे उन बच्चों को 60% मार्क्स लेने ही होंगे, ताकि हम लोग क्या करें, ताकि हम लोग सबको ये क्या कहते हैं, ताकि हम लोग क्या करें, सबको ट्रेनिंग दे सके। सिर्फ उन्हीं को ट्रेनिंग देंगे जिनके कम से कम 60% मार्क्स होंगे। इज इट क्लियर टू नाउ? उस पेपर में जो हम लेंगे। हाँ, और बताओ। हाँ जी, यू कैन कॉल मी, अगर आपकी कोई और पर्सनल क्वेरीज है यू कैन कॉल मी, ओके, यू कैन मैसेज मी। आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे जुड़े, कॉल करें, आई लेट यू नो। हमारा सिर्फ ये उद्देश्य, क्योंकि हमने से बहुत सारे पेरेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम फोकसिंग ऑन only on one thing, that is so many parents are there, those who cannot afford
in lakhs of rupees for the coaching expenditure of their child, their ward. So मैं ये चाहता हूँ कि जो वो बच्चे हैं जो टैलेंटेड है, जिनके पास कुव्वत है, वो हर तरह का पेपर पास कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम लोग स्कूल में ही देंगे सारी की सारी सुविधाएं. सो प्लीज गियर अप फॉर इट. ओके, आई होप आप में से मैक्सिमम बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे और अच्छा काम करेंगे. अगेन आई एम सेइंग, इफ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप मुझे फोन करें, मुझे व्हाट्सएप करें. अगर फोन नहीं उठाता है, हाँ जी बोलो बेटा, सैनी साहब बोलिए, क्या बात है? नहीं नहीं, छठी सातवीं आठवीं बेटा आपको कोई नोट्स तैयार नहीं करना. 6th 7th 8th में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ना, बार बार एनसीईआरटी की बुक्स, ठीक है, उनमें से एक भी शब्द, और उसके बाद जो हमने कुछ एक्स्ट्रा बुक्स आपको रेकमेंड की हुई है. एनसीईआरटी तो आपने पढ़नी है, उसके बाद जो बुक्स हमने रेकमेंड की हुई है वो आप यहाँ से स्कूल के सामने बुक शॉप है, आप ले लेंगे. ठीक है, वेरी गुड एक, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. हाँ, अभी तो बेटा जो हम आपको जो 6th to 10th पेपर लेंगे स्कूल वाले, वो हम ऑनलाइन ही लेंगे. ओके, क्या कह रहे हो? प्लीज कैरी ऑन. नहीं बेटा, अभी तो बिहार में खुले हैं. लेट अस होप फॉर द बेस्ट. कोशिश करते हैं कि यहाँ भी खुले. ओके ओके ओके, खुल जाएंगे. होप फॉर द बेस्ट, बहुत जल्दी खुलेंगे, शायद 15 जुलाई से खुले. गुड लक. ओके, सी यू सून. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी. गुड लक.